तो जी आज है 14 सितंबर और आज के दिन यूके में इंकलाब आ चुका है और यूके में एक इंसान की आवाज़ पे सारी दुनिया, यूके में जितने भी ब्रिटिश हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और आप लोगों के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं कि भाई यहाँ से चले जाओ, हम मार देंगे, जला देंगे और पता नहीं क्या कुछ। तो ये अभी आपको बताता हूँ कि आने वाले दिनों में और क्या होने वाला है और ऐसा क्यों हो रहा है कि यार इतने ज़्यादा लोग हम लोगों के अगेंस्ट हो गए हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो टॉमी रॉबिन्सन है, इसकी एक आवाज़ के ऊपर सारी दुनिया इकट्ठी हुई है और मोस्टली लंदन में और हर जगह भी आप लोगों के अगेंस्ट मुजाहरे होते हैं और रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाता है और मार दकर भी की जाती है। अगर आप ऐसे प्रोटेस्ट के सामने से गुजर रहे होते हैं तो ये आपको जनाब पकड़ भी सकते हैं और आपके ऊपर ताने कसते हैं कि प्लीज़ गो टू योर होम कंट्री, दिस इज़ आवर कंट्री। मतलब कि वो कहते हैं ये सिर्फ हमारा कंट्री है और हमें यूके को रीबिल्ड करना है, मतलब कि हमें पुराने वाला यूके चाहिए। और जितने भी तारकिन वतन हैं और मोस्टली जिनमें सरफरस्त हैं इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, हम लोग यहाँ पे अच्छे से रहते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, इवन हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते और हमारे माइंड में ऐसा होता है कि यार हम जितना अच्छे से टैक्स पे करेंगे क्या पता हमें पेपर्स मिल जाए मत। और हम लोग तो इतना क्राइम भी नहीं करते और जो लोग क्राइम करते हैं इनका उनके ऊपर बस नहीं चलता और ये आ जाके ऊपर तारकिन वतन के ऊपर आ जाते हैं और मोस्टली हम एशियन के ऊपर तो ज़रूर आते हैं। और इनका कहना ये है कि हम एशियन ने इनकी जॉब ले ली हुई है और हम लोगों की वजह से इनको काम नहीं मिलता, हालांकि ये काम करना ही नहीं चाहते। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, आपको निशानदेही करवा दूँ, अगर हम लोग यहाँ से चले जाएं तो यकीन जाने ये जो यूके है पूरे 1 महीने बाद ही अपने घुटनों के बल पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देसी लोग इतना अच्छा टैक्स पे करते हैं कि आप लोगों की सोच है। और हमारे टैक्स की वजह से यूके की इकॉनमी बहुत हाई और बहुत अप होती चली जाती है। लेकिन ये जो इंसान है टॉमी, ये जनाब आपको बताता चलूं कि ये हम लोगों को पसंद ही नहीं करता। इसका सिर्फ यही मौक़िफ़ है कि ये हमारा है और बाकी यहाँ से बस चले जाएं। और ये जो टॉमी रॉबिन्सन है ये हुकूमत को इतना ब्लैकमेल करता है क्योंकि ये ऑपोजिशन पार्टी में भी है। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया में ही एक सिस्टम एक बिल्कुल इक्वल है, बराबर है कि जो पार्टी हार जाती है ना वो हमेशा उनको एक मुद्दा चाहिए होता है। और आजकल पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा है इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स, क्योंकि जब जो अपोजिशन पार्टी है वो माइग्रेशन के ऊपर बात करती है, इमिग्रेशन के ऊपर बात करती है और तारकिन वतन के ऊपर बात करती है तो इनका वोट बैंक बहुत अच्छे से बनता है और यही एक सबसे अच्छा तरीका है अपना वोट बैंक बनाने का। और ये टॉमी साहब भी यही कर रहे हैं। जो परेशान कुन बात है कि जब ये आवाज़ देता है किसी भी प्रोटेस्ट के लिए तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, वो भी भर के आगे होते हैं और लड़कियाँ क्या और बच्चे क्या और बूढ़े क्या और बुजुर्ग क्या सारे ही शामिल हो जाते हैं और वो नारेबाजी के ऊपर उतर आते हैं और इंकलाब बर्पा कर देते हैं। और इन्होंने पूरे का पूरा लंदन ब्रिज जो आप मूवीज़ में देखते हो, जो आप फिल्मों में देखते हो, वो सारे का सारा इधर उधर से ब्लॉक कर दिया और कोई इंसान जा नहीं सकता। और ये आए दिन हुकूमत को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, कभी ये कुछ जला देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी पूरी पूरी बसें जला देते हैं, तब इनको ख्याल नहीं आता कि हम अपने कंट्री को कैसे और किस तरह का बना रहे हैं। लेकिन ये लोग हैं नफ़रत पैदा करने वाले, ये लोग हैं अपना फ़ायदा सोचने वाले, ना ये खुद काम करना चाहते हैं और ना ये दूसरों को काम करते देखना चाहते हैं। और इस एहतजाज में इन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाला जाए। इसके ऊपर हुकूमत भी सहमत है और मैं भी सहमत हूँ और हमारी एशियन भी सहमत हैं। जिनके पास पेपर्स हैं वो चाहते हैं कि जितने भी इलीगल तौर पे यहाँ पे लोग आते हैं वाकई उनको नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा इसी बात के ऊपर टारगेट करते हैं कि प्लीज़ आप इलीगल लोगों को रोकें और हुकूमत पहले से ही इसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोग डंकी लगा के आते हैं, वो किसी ना किसी तरह से अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं और यूके में दरादर वो एंट्री करते जा रहे हैं। इसी वजह से हुकूमत को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है और इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं ये टॉमी साहब और आए दिन एहतजाज करते हैं, क्योंकि हर रोज़ 2 से 3 कश्तियाँ जोन सी है ना वो यूके का चैनल क्रॉस करती हैं, मतलब कि वो यूके में इलीगल तौर पे दाखिल हो रही हैं। और ये एक वाकई ही बहुत परेशान कुन बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और यूके इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है। लेकिन लोग ऐसे हैं कि ना तो वो बाज आते हैं और लोग जो स्मगलिंग करते हैं वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ भी खेलते हैं। और टॉमी साहब ने जनाब हुकूमत को डेडलाइन भी दे दिया है, सीधी उन्होंने कह दिया अगर तुम लोगों ने इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर कोई रद्द अमल ना दिखाया तो अगला एक्शन हम
कोर्ट में करेंगे। तो इस वजह से अभी हुकूमत है जो काफ़ी परेशान है, और ये कोर्ट में तो जाएंगे ही, और ये साथ दंगे फसाद भी करेंगे और अपने तरीके से प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेबर पार्टी के पास हुकूमत है, और ये लेबर पार्टी है तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें इतनी मुश्किल और मुश्किल तर होती जा रही हैं कि लेबर पार्टी से संभली ही नहीं जा रही। और इसी वजह के कारण लेबर पार्टी ने भी एक अनाउंसमेंट दी है कि हम जितने भी इलीगल लोग यहाँ पे पहले से मौजूद हैं हम उनको भी निकालेंगे, और आने वाले जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं हम उसी तरह से उनको वापस कंट्री में डिपोर्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप लंदन में चले जाते हैं वहाँ पे इतना क्राइम होता है कि इंसान सेफ़ नहीं है, और अगर आप मैनचेस्टर में चल रहे हैं तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप सेफ़ हैं, और जाते जाते कोई आपका मोबाइल छीन सकता है और आपको कह सकता है जनाब वेलकम टू यूके। और यूके में जितने भी खुफिया अदारे हैं वो जनाब पूरा आजकल बहुत एहतियात बरते में हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं, और उनके डॉक्यूमेंट्स की भी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आया यहाँ पे कौन लीगल तरीके से रह रहा है और कौन इलीगल तरीके से रह रहा है। और जितने भी इलीगल लोग यहाँ पे रह रहे हैं अभी उनके लिए वो क्रैकडाउन स्टार्ट करेंगे। तो ये इससे होगा क्या, इससे हुकूमत को ये ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हुकूमत ने अपनी कुर्सी बचानी है तो उनको जनाब यहाँ पे जितने भी इलीगल लोग हैं उनको आरे हाथ लेना होगा और उनको डिपोर्ट करना होगा, वरना वो अपनी कुर्सी से हाथ धो लेंगे। क्योंकि अगर हुकूमत ने ऐसा ना किया तो टॉमी रॉबिन्सन ने कह दिया है कि हम बहुत जल्दी नए इलेक्शन भी करवाएंगे जिससे हम अपनी मर्ज़ी से हुकूमत चुनेंगे। क्योंकि अगर मौजूदा हुकूमत ऐसा ना कर पाई तो मौजूदा हुकूमत को अपनी कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। बाकी स्टे ब्लेस, अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।